तो भाई अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की टेंडेंसी क्या है, इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या हैं, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी वो कैसे करेगा, जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है उसमें कौन सी स्पेशलिटीज नहीं होंगी, अगर इसे समझें तो यही टेंडेंसीज सामने निकल कर आती हैं। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। देखो बेबुद्धि का आदमी ही, अब देखो ये बात भी यही क्लियर हुई जो हमारी मम्मियां कहती हैं कि बेबुद्धि की तरह पूरे दिन भर छत पर पतंग उड़ाता हुआ घूमेगा बेवकूफ आदमी। तो माँ के अकॉर्डिंग बेबुद्धि का इंसान यानी जिसमें बुद्धि नहीं होगी वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं नहीं करेगा, ऐसे काम करेगा जिसके अंदर उसका कोई पर्पस नहीं होगा, फालतू के पर्पस होंगे। तो इसका मतलब बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में होगी तो वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करेगा, पर्पसफुल एक्टिविटीज करेगा। पर्पस है जैसे मुझे आगे सफलता प्राप्त करनी है तो मैं अपने जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त करूं, किसी स्पोर्ट्स में जाऊं, किसी अच्छे काम में सीखूं, ठीक है, कोई योग्यता अपनी बढ़ाऊं, कोई कौशल सीखूं, या फिर कि भाई मुझे ये समस्या का समाधान करना है तो मैं इस समस्या को किस तरीके से इसका समाधान करूं, या इस स्पोर्ट्स में मुझे आगे बढ़ना है तो मैं इस स्पोर्ट्स की एक एक जड़ को, एक एक प्रैक्टिस को समझूं। तो ये बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है वो पर्पसफुल एक्टिविटीज करता है, उसके हर काम के पीछे पर्पस होता है। तो अब आप समझ लो, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो कि जब मम्मी पूछे क्या कर रहा है कि बस ऐसे ही, तो फिर माँ को कहने का पूरा हक है, माता जी को कहने का पूरा हक है। आज ये बात मम्मी को बोलने का मौका मिलेगा, मम्मियों को सुना दो सबको आज, वरना जनरली मैं तुम्हें ही बताती हूँ कि मम्मी को ये कह देना। आज मम्मियों को ये सुना दो कि अब उनको कहने का मौका बिल्कुल है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, फोन देख रहे हो और मम्मी पूछे क्या कर रहा था या क्या कर रही थी कि बस ऐसे ही, तो इसका मतलब मम्मी को बता दो, वो आपको कह सकती हैं कि आप बेबुद्धि के काम कर रहे हो। क्योंकि बुद्धि जिसमें होती है वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, लॉजिकल काम करता है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। अब देखो बुद्धि का मतलब बहुत सारी क्षमताएं हैं। अच्छा ये भी डायलॉग सुना होगा आपने मम्मी का कि जैसे बुआ जी कहें आपकी आई हो, बुआ जी ने आपसे कहा हो कि भाई बेटा जाना, भाई XYZ कुछ भी नाम हो, ज्योति बेटा जाइए जरा चाय बना लाइए। अब आप चाय बना के लेकर आए, इसी बीच आपकी सहेली का फोन आ गया। सहेली बोली अरे सीटेट के नोट्स गार्गी मैम ने सब एक ही जगह पे लगा के भेज दिए, आपने चाय डाल दी थी, चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, आपने गैस धीमी कर दी, आपने पहले ये सोचा था अभी पानी उबलेगा और उसने ये बोला देख 10 मिनट का टाइम है या कुछ भी है, आपने तुरंत के तुरंत अच्छा ऐसी बात है। फिर आप इधर से अपने दूसरे फ्रेंड को फोन कर रही हैं, अरे यार निकाल ले, मेरी भी स्पाइरल बाइंडिंग बना ली हो, जल्दी जल्दी कर ले। इतनी देर में वो पानी खोल रहा है, मम्मी कह रही है पानी चाय बनेगी, आप कह रहे हाँ हाँ बन जाएगी, रुको मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर बुआ जी आई किचन में, बुआ जी ने देखा अरे पानी तो उबल उबल के इन्नू सा रह गया। तो फिर बुआ जी ने कहा अरे लाडो, अब बुआ जी एक दिन के लिए आई हैं, काहे को आपको बेबुद्धि बोल रहे हैं, बुआ जी को ये जो चाय मिल रही थी वो भी ना मिलो। तो बुआ जी ने वो चाय पत्ती और चीनी वीनी डाल के पानी वानी बढ़ा दिया। अब बुआ जी ने कहा कि अरे बेटा थोड़ा ध्यान दे लिया करो। तो मम्मी एक स्टेटमेंट बोलती हैं, जनरली दुनिया की हर माँ बोलती है कि बस फोन चलाने की बुद्धि है इसमें, बाकी किसी काम की बुद्धि नहीं है। तो इसका मतलब कि बुद्धि का केवल किसी एक योग्यता से लेना देना नहीं होता, बुद्धि कई सारी योग्यताओं का योग है। तभी तो मम्मी ऑप्शन दे पा रही हैं कि इस वाली बुद्धि तो है इसमें, लेकिन ये वाली बुद्धि इसके अंदर नहीं है। तो बुद्धि का मतलब अगर ऐसा होता तो मम्मी तो ये सीधे कह देती ना बेबुद्धि की औलादें हैं, कुछ नहीं करना जानती। लेकिन मम्मी ने कहा फोन चलाने की पूरी बुद्धि है बहन जी इसमें, बिल्कुल अभी बता देगी इंस्टाग्राम पे मुंह बना बना कैसे करके कैसे फोटो डालने होते हैं। ये भी लड़का भी पूरे दिन भर मम्मी मेरी जॉन लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, शर्ट उतार के ऐसे करके वैसे करके फोटो डाल दूंगा। ये सारे काम आते हैं इनको, कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता बनाना, लेकिन ये घर के काम नहीं आते। तो जब माँ ये बोलती है कि इस काम की बुद्धि है और इस काम की बुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब पहली बात क्लियर होती है कि बुद्धि में कई सारे तत्व होते हैं और वो उन सब